गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो है हम 3D वेक्टर आपका 11 चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका 11 चैप्टर है वो 90% जो है आपका वो 10 चैप्टर पे डिपेंडेंट है। अगर आपको 10 चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो 9 चैप्टर में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, 10 चैप्टर में जो है हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर। ठीक है, कोई भी ये वेक्टर है, सपोज मान लो इसमें कोई एग्जांपल दूं 2i + 3j + 4k। तो ये इस वेक्टर का, ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन का वेक्टर है। ठीक है, ये आपको स्पेस में एक फिक्स जगह नहीं देता। ये जो वेक्टर है वो स्पेस में फिक्स जगह नहीं देता, केवल डायरेक्शन बताता है कि आप इस डायरेक्शन पे या इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में। स्पेस का मतलब आपके यहाँ पे 3D आ जाता है। 3D से मतलब है ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस। ठीक है, इसको हम xy प्लेन नेम दिया हमने, ये आपका yz प्लेन और ये आपका xz प्लेन। ठीक है, इधर हम i लेते हैं कि इधर j लेते, आप इधर k लेते। तो ये आपका 3D है। अब इसमें किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस में एक स्पेसिफिक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे को चाहिए डायरेक्शन और एक चाहिए होता है आपको पॉइंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक किसी भी प्लेन की, जैसे ये स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में ये जो प्लेन आ रहा है, यहाँ से पूरा जो प्लेन आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? बोर्ड में हम 2D ही बना सकते हैं। 3D के समझने के लिए आप एक आपका जो रूम है उसका कॉर्नर को ले लो। आप एग्जांपल, रूम का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, उसमें एक साइड आपकी इधर जा रही है, एक साइड आपकी जो है अगर आपने नीचे वाला कॉर्नर लिया तो एक साइड इधर आ रही है आपकी और एक साइड आपकी इस साइड जा रही है। ठीक है, तो वो रूम का जो कॉर्नर है आपको वो 3D का सेंटर का काम करता है। 3D का सेंटर जो होगा हमारा ये वो काम करना है। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आप समझ सकते हो, जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये z एक्सिस हमें इस तरह से बनानी होती है जबकि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे को समझनी जरूरी है। हमारे को यहाँ पे समझना है पहले से तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होते हैं, जो आपका i j k के जो कोफिशिएंट है, या हम यूं बोल सकते हैं उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन रेशियोज की, जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है। ठीक है, x एक्सिस का जो कंपोनेंट है तो वो x आपका x डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, y एक्सिस वाला y कहलाएगा, z एक्सिस वाला z कहलाएगा। तो उन एक लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन जिन रेशियोज की, जिन नंबर्स की हमें जरूरत है वो आपके डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में dr और dn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के लिए जो होगा हमारा वो ये हो जाएंगे 2 3 4। इसके बाद आपका डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होता है ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस से बनने वाला एंगल, जैसे कोई भी वेक्टर है तो ये आपका x एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा लिया, y एक्सिस से बनने वाला बीटा और z एक्सिस से बनने वाला जो है वो गामा। ठीक है, तो ये तीनों जो एंगल हैं इनकी कोसाइंस, इनकी कोस वैल्यूज को हमने नाम दिया है डायरेक्शन कोसाइंस। इन एंगल की कोस वैल्यूज को, ठीक है, डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है? एंगल से डिसाइड की जाती है। जैसे कोई भी ये है, इसकी डायरेक्शन किससे डिसाइड की जाएगी? x एक्सिस से बनने वाला क्या एंगल है, y एक्सिस से बनने वाला क्या एंगल है और z एक्सिस से बनने वाला क्या एंगल है, वो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस होती है आपकी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, और इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। cos अल्फा को इसको m लिखा जाता है और इसको n लिखा जाता है। ठीक है, L m n से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। और इनमें क्या रिलेशन होता है? रिलेशन है आपका l² + m² + n² = 1। ये सब चीजें जो है हम 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन में है तो मैं आपको वापस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ।
क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है भाई, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में। तो L की जो वैल्यू होती है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो है, अगर हमको A B C से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जनरली डायरेक्शन रेशियोज को हम ABC लिखते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को L M N या cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये लिखते हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, L की वैल्यू होती है आपकी A अपॉन प्लस माइनस A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह से M की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह से N की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या होता है, इस वेक्टर का, इस डायरेक्शन वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर, हमने किया है 10th चैप्टर में, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं, बस यही चीजें हैं आपके यहाँ पे समझने के लिए। उसके बाद आपका सबसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, एक 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जो कि आपको पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, तो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन P and Q P2 equals to root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो ये आपका PQ हो गया। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा 11.1 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में वैसे बिल्कुल सीधी सी एक्सरसाइज है ये, आपको जो है एक्सरसाइज है वो ओनली आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का मतलब समझाने के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो सीधा सीधा आप निकाल लोगे इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है। देखो L इक्वल टू, पहले तो आप गिवन वैल्यू लो, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर है बेटा, तो L इक्वल टू जाएगा cos 90 दैट इज 0, बीटा इक्वल टू जाएगा cos 135, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट है, अब तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और ये हो जाएगा cos 45 माइनस का माइनस 1/√2 दैट इज गामा इक्वल टू cos 45 देन L ये M और ये N, देन N इक्वल टू आपका 1/√2। क्लियर है बेटा, तो L आपका 0 है, M आपका ये है और N इक्वल टू दिस। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो जिनका जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है हमारे को, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। तो इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, देखो आगे, देखो इक्वल एंगल बनाने का मतलब हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्लियर है, तो जो L M N है, सिंस हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये तीनों इक्वल है तो L इक्वल टू M इक्वल टू N भी हो जाएगा। अगर एंगल इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइन जो है L M N वो भी इक्वल होगी। इक्वल टू हमें पता है कि 1 होता है रिलेशन, ठीक है, हमने रिलेशन लिखा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
तो यहां से देखो क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये 3l² = 1 एंड l² = 1 अपॉन 3 एंड l हो गया ±1 अपॉन √3। क्लियर है? तो l की वैल्यू आपका cos अल्फा ±1 अपॉन √3 एंड अल्फा हो गया आपका cos इनवर्स ±1 अपॉन √3। तो ये आपका इक्वल एंगल आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें डायरेक्शन कोसाइन से फाइंड करना था, एंगल फाइंड नहीं करना। तो आपका यही आंसर हो गया बस। ये l m ये आपको एंगल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। l = दिस, m = दिस, n = दिस, तीनों की वैल्यू यही हो जाएगी। थर्ड, if a line has the direction ratios -18, 12, -4, then what are its डायरेक्शन कोसाइंस? आप निकाल लोगे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस आप मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, a/√a² + b² + c² ये करके आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर के लिए हमारे पास ये थर्ड या फोर्थ टाइम हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का। 2 या 3 बार हमारे पास जो है 10 चैप्टर में आ चुका है, ठीक है। एग्जाम में जो है आपके कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है या 11 चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है तो ओनली आएगा प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप कोई से मेथड से आप वहां पे प्रूव करो, ठीक है। तो 3 मेथड जो है हम उसमें कर चुके हैं 10 चैप्टर में। अब वापस से आया आपके पास कि शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो चलो बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे अभी तक हमारे को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा करके हम मैग्नीट्यूड वाले तरीके से करते हैं, ठीक है, या फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। P और Q इनको नेमिंग दे दो। P और Q जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे करोगे? ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, नेमिंग कर दो इसकी। P आपका हो जाएगा 2, 3, 4, Q हो जाएगा आपका -1, -2 एंड 1, R हो जाएगा 5, 8, 7, ठीक है। अब यहां से पहले PQ फाइंड आउट कर लो इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से QR फाइंड कर लो और इसी फॉर्मूले से PR फाइंड कर लो, ठीक है। इन दो का सम इसके इक्वल हो जाएगा दिस, समझ में आएगा? PQ और QR का जो सम आएगा डिस्टेंस वो इसके इक्वल हो जाएगा। दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि और उनमें एक पॉइंट कॉमन भी है Q। तो ऐसे कब हो सकता है? जब वो कोलिनियर हो तभी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये कर लोगे, पहले दोनों को निकालोगे, इन दोनों का सम करोगे और थर्ड वाली भी आप निकालोगे PR, इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। फिर आप लिख लोगे कि since one point Q is common and PQ plus QR equals to PR, that's why PQR are collinear points. Clear है? Fifth, find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are this, this and this. Direction cosines of the sides of the triangle whose vertices. आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है उस ट्रायंगल के, ठीक है ना, जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। तो डायरेक्शन कोसाइंस से पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा, ठीक है। PQ निकालना, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस देखो, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसके वर्टिसेस है 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, 2, P, Q, R। हम इस टाइम को नेम कर देते हैं, ठीक है। हमें इनकी साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, पहले साइड निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कैसे निकालोगे? PQ निकाल रहे हम तो Q वाले में से P को माइनस करना है, ठीक है ना। Q में से P को माइनस करना है तो -1 और -3, -4, 1, -5, -4, 2,
माइनस माइनस 4 प्लस का 6, क्लियर है। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर की डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो आर में से क्यू को माइनस करना, -5 माइनस -1, तो ये माइनस का 4, -5 -1 -6, 2 -2 0, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ आरपी क्या आ जाएगा, देखो -5 -3 -8 -5 -10, P माइनस आर करना है मेरे को, तो इनके साइन चेंज कर लो, 3 -5 8, ये 10, और -4 -2 -6, ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है इनके, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या जाएंगे, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। इनका मैग्नीट्यूड, इनका a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो आप 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 प्लस 36, इसका रूट तो कितना हो गया ये 68, क्लियर। 68 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, कितना है -4/68। इसका रूट अगर निकल रहा है कुछ तो रूट निकाल लो, वैसे 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से हो गया 15 16, सॉरी 70 हो जाएगा, 2√17 आ रहा है, 2√17, फिर -4/2√17 और 6/2√17, दिस इज इक्वल टू से कट जाएगा, तो माइनस का 2/√17, ठीक है, -2/√17 एंड ये 3/√17। ओवरऑल इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, जो डायरेक्शन रेशियोज है उनसे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया ये वाला, और इससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ आ गया। इसी तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ QR एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ RP आप खुद फाइंड करोगे, ठीक है ना। यहाँ से आगे के स्टेप जो है वो आप खुद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी आपका। तो इस तरह से जो हमने 11 चैप्टर स्टार्ट किया है, जिस किसी ने भी 10 चैप्टर अभी तक भी नहीं किया है और उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है, और नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 10 चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आया तो 11 चैप्टर तो आप भूल ही जाओ, नहीं आने वाला समझना, ठीक है। यहाँ तो अभी मैंने समझाया डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का मतलब भी समझाया, आगे मैं आप ज्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा आपको सोल्व करूंगा, ठीक है ना। तो आज जो है इसको कंप्लीट कर लेना, आपका 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेना।